दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभाकर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो एक्चुअल में जो मुनस्यारी ट्रिप है उसके खर्चे से रिलेटेड है। कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ है और तो सीधा सीधा मोटा जो हिसाब एक हमारे पास हमने जो बना रखा है अपनी इस डायरी में, उसके बारे में हम खर्चे के बारे में बात कर लेते हैं। डे 1 में हम जगदीशपुर से गए थे बनबसा और फिर नाइट स्टे किया था दोस्त के घर में। फिर बनबसा से हम चले गए थे हल्द्वानी। हल्द्वानी में भी दोस्त के घर स्टे किया था। और डे 3 में हम लोग चले गए थे मुनस्यारी, क्योंकि हल्द्वानी से 2 लोग और जुड़ गए थे, विनीत कराकोटी और उनके पापा थे DS कराकोटी, देव सिंह कराकोटी। तो वहाँ से 3 लोग हो गए थे और कार से गए थे। तो हल्द्वानी तक का, जगदीशपुर से हल्द्वानी तक का बाइक से था और हल्द्वानी से मुनस्यारी जाना और आना पूरा कार का था। और इस पूरे 7 डेज के ट्रिप में मतलब यहाँ से मुनस्यारी का सफ़र और मुनस्यारी से जगदीशपुर का सफ़र, इस पूरे सफ़र में हमने केवल 2 दिन होटल लिया था, बाकी सारा फ्री था। बनबसा में भी दोस्त रहता है तो वहाँ दोस्त के यहाँ रुके थे और बाकी हल्द्वानी में दोस्त के घर रुके थे। तो सारा स्टे ज़्यादातर फ्रेंड्स हाउस में था, तो उसमें खर्चा होटल स्टे का हमारा पैसा बच गया था। तो 2 जगह हमने होटल लिया था, एक मुनस्यारी में लिया था, 800 का रूम था, 3 लोगों में बटा था। और उसी तरह से 600 का शायद होटल था, वो थल में लिया था हमने, TRC का गेस्ट हाउस लिया था। तो वहाँ भी 3 लोग थे तो पैसा कम खर्चा हुआ था। तो जो पैसा ज़्यादा खर्च हुआ है वो पेट्रोल में खर्च हुआ है या गैजेट्स परचेज करने में, मुनस्यारी ट्रिप की प्रिपरेशन में सारा पैसा खर्च हुआ है। तो मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ कि कहाँ पे कितना कैसा पैसा खर्च हुआ है। तो इसमें सिंपल सा, क्योंकि दोस्त के घर जो लंच और ब्रेकफास्ट डिनर जो कुछ भी हुए हैं वो सब भी मतलब उसका पैसा बचा है, नहीं खर्च हुआ है। तो जो हम बाइक में पेट्रोल हमारा जो खर्च हुआ है वो जगदीशपुर से हल्द्वानी का और हल्द्वानी से वापस जगदीशपुर का जो हमारा पेट्रोल का खर्चा रहा है 1000 किलोमीटर से ऊपर ही था बाइक से। तो इसमें हमारा पेट्रोल का जो खर्च हुआ है 3385 रुपये खर्च हुआ है बाइक में पेट्रोल। मतलब यहाँ से हल्द्वानी, हल्द्वानी से हम कोटा बाग भी गए थे 40 किलोमीटर, फिर कोटा बाग से हल्द्वानी भी वापस आए थे, तो वो भी उसमें शामिल है। तो बनबसा, बनबसा से हल्द्वानी, हल्द्वानी से कोटा बाग, कोटा बाग से हल्द्वानी और हल्द्वानी से फिर बनबसा, बनबसा से जगदीशपुर। इसमें कुल पेट्रोल का खर्च आया 3385, मोटी मोटा हिसाब है 3500 मान लीजिए। और फूडिंग और होटल का जो टोटल ये हमारा जो खर्चा रहा है वो 2150 रुपये रहा, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा हमारा बचा है दोस्त के घर रुकने और रहने और खाने की वजह से। काफ़ी पैसा जो है इसमें हमारा सेव हो गया, बच गया है। तो जो ये खर्चा आपको दिख रहा है या तो ये मुनस्यारी वाले ट्रिप में जो 3 लोगों का था उसी में से खर्चा आया है। बाकी कुछ पैसे हमारे हल्द्वानी जाने में, आने जाने में, लंच का और ब्रेकफास्ट का, चाय वगैरह का रहा। तो पेट्रोल का खर्चा हो गया 3385 और फूडिंग और होटल का कुल हो गए 2150 रुपये खर्च हो गए। और हमने कार में पेट्रोल जो डलाया था वो 2100 का पेट्रोल डलवाया था, ठीक है। तो 2100 रुपये का पेट्रोल हमने डलाया था, बाकी सर लोगों का पेट्रोल था। हमने कहा था पेट्रोल में 50-50 करेंगे, तो वो हो गया था हमारा। तो इसके अलावा बाकी सारा जो खर्चा हमारा है, मतलब 3385 बाइक में पेट्रोल का, कार में पेट्रोल का 2100, फूडिंग एंड होटल का 2150, बाकी जो सारे खर्चे हमारे हैं उस मुनस्यारी ट्रिप पर जाने के लिए वो गैजेट्स परचेजिंग के लिए है। मतलब उसकी तैयारी, उससे पहले हमने तैयारी की थी, बहुत सारे सामान अमेज़ॉन से ख़रीदे थे और उस सामान को मैं उस ट्रिप पे लेके गया था। और इसमें से कुछ चीज़ें हमने छोड़ भी रखी, उसका रेट नहीं लिखा हुआ है, तो भी ऐड करने पे वो 200-300 रुपये का इधर उधर जो होगा वो ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है, कम तो नहीं होगा, बढ़ेगा ही। तो हमने एयर कुशन सीट मंगाई थी। मतलब जैसे बुलेट पे चलते हैं तो एक तो बुलेट का अपना खर्चा तो होता ही है, मतलब वैसे ये शौक़, बुलेट पे चलने का शौक़ भी
महंगा ही हुआ। और अगर आप लॉन्ग ट्रिप मार रहे हैं, लंबी लंबी ट्रिप मार रहे हैं, तो वो तो एक मतलब अपने आप में खर्चीला काम है। तो बाइक पे घूमना, वो भी बुलेट पे घूमना, ये काफ़ी खर्चे वाला काम हो गया। थोड़ा सा बुलेट जो है इसलिए लॉन्ग ट्रिप के लिए सही रहती है, क्योंकि इससे आपको परेशान नहीं होना पड़ता, थोड़ा आरामदेह हो जाती है ड्राइवर सीट के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बुलेट में ज़्यादा परेशानी आपको मैकेनिकल मतलब कुछ गड़बड़ी होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, मेरा जहाँ तक का एक्सपीरियंस है। और छोटी बाइक 100-150 सीसी वाली बाइक जो होती हैं, कोई न कोई लफड़ा रास्ते में परेशानी प्रॉब्लम हो ही जाती है, उसे होने को किसी भी में हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा चांस कम रहते हैं। तो इसके लिए हमने कि मतलब नीचे से कह सकते हैं कि सिंपल सा जो सीट से हमें कोई परेशानी ना हो लॉन्ग ड्राइव के लिए, तो हमने लिया था एयर कुशन सीट। ये पड़ा था हमें 2499 रुपये का। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे सकता हूँ। बैक रेस्ट हमने ख़रीदा था, आपने देखा होगा बुलेट में हमने बैक रेस्ट लगा दिया था कि जिससे सामान को रखने बांधने में ज़्यादा समस्या ना आए, परेशानी ना आए। तो उसके लिए हमने बैक रेस्ट ख़रीदा था और उसको लगवा के वहाँ पे गए थे। तो उस बैक रेस्ट जो था वो विद कैरियर वाला था, तो हमें पड़ा था 1365 रुपये का उस समय। अभी आज की कीमत देख रहा था मैं, 1700 से ऊपर की उसकी कीमत है। टैंक बैग हमने ख़रीदा था सस्ता वाला 599 रुपये का, तो 600 रुपये मान लीजिए। इसके अलावा गैस स्टोव हमने सोचा था रास्ते में कुछ मैगी पकाएंगे, कुछ खाना पकाएंगे। कई वीडियो में आपने देखा भी होगा कि हमने गैस स्टोव इस्तेमाल किया था। ये था 754 रुपये का। और उसके साथ हम 2 सिलेंडर भी ले गए थे, ब्यूटेन के 2 सिलेंडर ले गए थे। तो करीब 250 का हमें पड़ा था, लोकल मार्केट से लिया था। 250 का 2 ब्यूटेन का सिलेंडर पड़ा था। तो उसको हमने इसमें नहीं लिखा हुआ है, भूल गया दिमाग से। एक हमने जो माइक्रो SD XC जो छोटा वाला कार्ड होता है गोप्रो में लगाने के लिए, उसको लिया था हमने। कार्ड जो लिया था वो 64 GB का था, सैनडिस्क एक्सट्रीम का था, वो 1109 रुपये का था। U3 मतलब जो जिसमें फास्ट रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसके अलावा एक हमने 128 GB का माइक्रो SD XC कार्ड लिया था। 2 लिए थे, एक 64 GB के, एक 128 GB का। 128 GB वाला हमें पड़ा था 1199 का पड़ा था, और सैनडिस्क एक्सट्रीम पड़ा था 1109 रुपये का पड़ा था। इसके अलावा ये जो छोटे मोटे कार्ड होते हैं उसको रखने के लिए हमने एक कवर लिया था। वो कवर हमें पड़ा था, वॉलेट कह सकते हैं, कार्ड रखने के वॉलेट, वो 256 रुपीज़। तो टोटल हमारा जो खर्चा पड़ा वो 15,416 रुपये। अब इसमें अगर 250 रुपये हम और जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 15,666 रुपीज़ हो जाएगा। तो मतलब और भी मिसलेनियस खर्चे को जोड़ करके तो 15,500 से ऊपर, मतलब 16,000 के आसपास, 15,500 16,000 के आसपास हमारी ये ट्रिप पड़ गई थी। तो काफ़ी खर्चीला, बाइक से ट्रैवल करना, यात्रा करना काफ़ी खर्चीला होता है। और थोड़ी सी सहूलियतें रहती हैं कि आप जब जहाँ चाहे तहाँ पे आप स्टॉप कर सकते हैं, रुक सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, या वॉशरूम के लिए जा सकते हैं, कोई इमरजेंसी पड़ने पर रुक सकते हैं। जब मर्जी तब रुक जाइए, जब मर्जी तब चलते रहिए। मतलब इसमें आपका अपना ही मतलब अलग ही मज़ा होता है, और एक तरह का एडवेंचर भी हुआ। तो काफ़ी, क्योंकि बुलेट का एवरेज भी मुझे लगता है कि 32 से लेके 35 के बीच में डिपेंड करता है कि मिस्त्री मैकेनिक कैसा है, उसने सेटिंग कैसी की हुई है। तो हमें 30 से लेके 35 के बीच में एवरेज मिलता है, और एवरेज बार बार चेक हम कर भी नहीं पाते। तो अच्छा तेल के ऊपर भी है। आपको पेट्रोल अच्छा मिल गया तो 34-35 का एवरेज मिल गया, अगर अच्छा नहीं मिला तो 30-32 में अटक जाएगा, या उससे भी कम हो सकता है। तो तमाम तरह के फैक्टर्स हैं। और ड्राइविंग स्किल कैसी आपकी है, आप किस स्पीड में खींच रहे हैं गाड़ी को,
जो एवरेज स्पीड है वो अगर आपकी 70 और 80, 70, 80 क्लासिक 350 मेरे पास है, तो इसकी स्पीड अगर आप 70, 80 में रखते हैं तो आपको माइलेज अच्छा मिलता है, क्योंकि इसका जो 5वां गियर है वो 60 प्लस के बाद लगता है। जैसे आप 60 की स्पीड में पहुंचते हैं उसके ऊपर इसका 5th गियर लग जाता है। लेकिन अगर आप 60 से नीचे चला रहे हैं तो आप 4th गियर में चलेंगे, क्योंकि वो फिर बाइक लोड नहीं लेती है। ये एक ख़ास बात होती है बुलेट की। जो लोग भाई यूज कर रहे होंगे उनको शायद ये बात पता होगी। तो 60 प्लस जैसे स्पीड होती है 5वां गियर हम इसमें लग जाता है। तो ये मान के चलिए कि 60 से ऊपर और 80 से, क्योंकि 80 के ऊपर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगता है तो वो हाथों में बहुत असहनीय हो जाता है, कंधों में, हाथों में, मतलब बाजुओं में काफ़ी झंझनाहट जैसा हो जाता है। तो वो काफ़ी कह सकते हैं कि वो असहनीय होता, बहुत देर तक आप राइड नहीं कर सकते। तो जो आपकी स्पीड, मेरी स्पेशली मतलब स्पीड जो रहती है वो 80, 70 से लेके 85 के बीच में नॉर्मल। अगर मार्केट वगैरह है तो उसमें आपको पता ही है कि 30, 35, 40 में अपना जितना कंट्रोल कर सकिए, जितनी भीड़ भाड़ उसी हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर हाईवे है, 4 लेन है या खाली रोड है, तो अगर बहुत जाता हूँ तो मैं 90 तक जाता हूँ, उससे ऊपर प्रयास करता हूँ कि ना चलना पड़े। तो हमें पता होता है कि हमारी बाइक की स्पीड कितनी है और कितने में कंट्रोल हो जाएगी, हर किसी को पता होता है। तो इस बाइक में जितना वेट होता है उतनी ही कंट्रोलिंग इसकी अच्छी होती है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। और थोड़ी सी सेफ़ लगती है मुझे, क्योंकि ये हल्की जो बाइकें होती हैं उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। जितनी वज़नदार बाइक होगी, जिस बाइक में जितना वेट ज़्यादा होगा वो जल्दी से कंट्रोल हो जाती है। तो हमने कई बार मैगी बना के भी रास्ते में खाया था, इसलिए हमारा खर्चा थोड़ा कम रहा। और दोस्तों के पास रुके, दोस्तों के घरों पे खाया, तो इसमें हमारा काफ़ी खर्चा कम हो गया। अदरवाइज़ ये वाली ट्रिप काफ़ी महंगी हो जाती। अगर जैसे मैं बुलेट से पूरा का पूरा राइड करता, सोलो राइड करता और बनबसा से आगे जाता, मैं मुनस्यारी पूरा वहाँ से होके आता, तो मुझे होटल का अकेले बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता, खाने का अमूमन उतना ही पड़ता, और हाँ होटल का स्टे का मेरा महंगा हो जाता। और बुलेट के जो पेट्रोल के खर्चे हैं वो शायद बढ़ जाते, थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते थे। तो अमूमन 15 से 16 हज़ार के आसपास, मतलब 15,500 से ऊपर 16 हज़ार के आसपास मेरा खर्चा हुआ, जो मैंने लिखा हुआ है, जो मुझे ये टोटल करने पे मिल गया। और इसमें भी हमने बहुत बचत करके बहुत सस्ते होटल लिए हैं, और कई बार मैगी बना के खाई है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और हमने महंगे होटलों में नहीं गए हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए या रहने के लिए, तो उससे भी काफ़ी पैसा हमारा बचा है। तो दरअसल हुआ क्या है मेरे साथ कि वीडियो कुछ और डालने थे, मैंने सोचा था कि डालेंगे, लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि जो मेरी हार्ड डिस्क है उसमें सारा डेटा उड़ गया, सारा डेटा गायब हो गया। और इस वजह से अब यहीं तक वीडियो मेरे पास था, इससे आगे का वीडियो है नहीं, उपलब्ध ही नहीं है, इसलिए मैं आगे का वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। और अब औपचारिक या अनौपचारिक रूप से आप ये कह सकते हैं कि मुनस्यारी ट्रिप की जो है ये हम इसको समाप्त करते हैं। इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएगा, और इस वीडियो के बाद प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश का ट्रिप हमारा शुरू हो। वीडियो को अपलोड करें, उसमें भी आधा अधूरा ही डेटा मिला है, लेकिन जो मिला है गोप्रो का जो LRV लो रिजोल्यूशन वीडियो जो है उसमें मिले हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी आपको पता ही है कि LRV वीडियो गोप्रो के बहुत क्वालिटी ख़राब है। और कैसे दोबारा रिकवर होगा मेरे समझ में नहीं आ रहा। 2 TB डेटा था पूरा, और हमें केवल 580 GB रिकवर्ड डेटा मिला है, तो काफ़ी डेटा लॉस हो चुका है। और उन्होंने कहा है कि वैसे हार्ड डिस्क दोबारा भेज दीजिए मेरे पास, मैं प्रयास करूंगा कि पूरा रिकवर करके आपको दे दूं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं इसको इंदौर दोबारा कोरियर करूं, वो रिकवर करेंगे 10 दिन में, फिर वापस आएगा कितने दिन में पता नहीं, महीनों लगने वाला है इस चीज़ में। फिर भी जितना मेरे पास वीडियो है, कंटेंट है, थोड़ा सा
हो सकता है कि लो रिजोल्यूशन में मिले, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो के बाद मैं मध्य प्रदेश की ट्रिप शुरू करूंगा और उसके बाद एक एक वीडियो मैं उसको अपलोड करूंगा। तो आज की वीडियो कैसी रही और अपना कमेंट ज़रूर आप लिखें। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ट्रैवल विथ प्रभाकर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके लिए कोई इन्फॉर्मेटिव है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके प्रश्नों का जवाब प्रयास करूंगा कि ज़रूर दे दूं, जैसे भी हो। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को आज का समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।